ओके, तो चलो एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द डेंसिटी। क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। एक रैंडम क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब इस गैस की डेंसिटी क्या होगी एसटीपी। अब कंडीशन तो एसटीपी है और हमें डेंसिटी फाइंड करनी है, तो आपको याद होगा कि डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है P, ठीक है, नाउ दैट इज P m/R/Nt, ठीक। अच्छा, इस केस में P आप जानते हैं प्रेशर है, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। प्रेशर फिलहाल तो मैंने एसटीपी लिया हुआ है, पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो फिर आप जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा, टेम्परेचर और डेंसिटी आपस में इन्वर्स हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डेंसिटी टेम्परेचर के साथ इन्वर्स है। अब गैस क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ज़रा देखें कि D इज इक्वल टू प्रेशर जो है वो होगा 1 atm मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44, और R और T का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो R और T का जो प्रोडक्ट होगा वो 22.4 आएगा। आई थिंक ये बात भी समझ गए होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है वो है 2, और यूनिट होगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। सो दैट्स द वे हाउ वी आर गोइंग फॉर द डेंसिटी। एक्चुअल आंसर इसका 1.9 की रेंज में रहेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट की जाए तो ये 2 के इक्वल होगा। पर आप जानते हैं कि 44 को 22 से हम डिवाइड कर रहे हैं, पर 0.4 की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आएगा कैलकुलेशन में। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें, ये जो 44 है ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है, 22.4 है ये किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम है। याद रखो कि डेंसिटी ऑफ अ गैस एट एसटीपी अगर आप फाइंड कर रहे हैं, किसी भी गैस की डेंसिटी अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में एक सर्टेन फार्मूला बनेगा, सिंपल फार्मूला बनेगा। और फार्मूला है कि मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। किसी भी गैस के मोलर मास को आप मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करो, आपको किसी भी गैस की डेंसिटी एसटीपी पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन क्लियर है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन एसटीपी हो, कंडीशन आपको कुछ भी दी जा सकती है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि अगर टेम्परेचर रेंज में नहीं है, तो फिर तो आपको एवोगैड्रो अपना क्या कहते हैं टेम्परेचर और आर की जो वैल्यू है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। लेकिन टेक्निक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि D इक्वल्स P/RT, यानी P प्रेशर है, M मोलर मास है, R और T आप जानते हैं, R जनरल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। जो भी आपको डेटा दी जाए जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द D, ठीक है। तो किसी गैस की डेंसिटी फाइंड करेंगे तो यूनिट या तो ग्राम पर DMQ में लिखेंगे या तो ग्राम पर लीटर में लिखेंगे। वो तो आपका क्वेश्चन जो आपको जो एंट्री टेस्ट में गिवन होगा MCQ बेस्ड, उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप कि आप डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। डेंसिटी के अलावा एक और कैलकुलेशन भी हम करते हैं, मोलर मास। अगर हमें कोई भी एक सर्टेन गैस दी जाए तो हम उस गैस का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक रैंडम क्वेश्चन बनाता हूं मोलर मास से रिलेटेड, तो ज़रा देखें कि मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे है। सपोज एक क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm, ठीक है। कोई भी एक गैस है जिसका मास 1 ग्राम है, 1 ग्राम गैस की अमाउंट ने वॉल्यूम लिया है 22.4, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे। चलो प्रेशर को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, प्रेशर हम लिख लेते हैं 0.5 atm, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है फाइंड मोलर मास ऑफ द गैस, यानी जिस गैस ने इस कंडीशन पे इतना मास रखा, इतना वॉल्यूम लिया, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, तो बताओ कि वो गैस कौन सी होगी। अब इस केस में मोलर मास का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये है mRT/PV, ठीक है। इसमें जो स्मॉल m है ये गिवन मास है जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है,
बाकी आर, टी और पी वी क्या है ये आप सब जानते हैं, हम सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं। तो अब देखिए कि m इज इक्वल टू गिवन मास जो क्वेश्चन में है वो है 1 ग्राम, आर और टी का जो प्रोडक्ट है वो होगा 22.4, ठीक है 22.4 होगा, और पीवी जो है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो है 0.5, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो है 22.4, वॉल्यूम कितना है 22.4, ठीक। अब 22.4 और 22.4 ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आप देखेंगे 1 को डिवाइड करें 0.5 से तो आपका आंसर आएगा 2 यूनिट। इस केस में जो होगा वो होगा ग्राम पर मोल, क्योंकि आपने मोलर मास फाइंड किया है। तो ये क्वेश्चन जिस गैस के लिए बनाया गया था वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। हम इसी तरह से किसी भी गैस का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं जब आपको किसी भी गैस की अमाउंट गिवन हो मास वाइज, ठीक है, और किसी भी गैस का जो वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है तो किसी भी गैस का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये है कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। हम एक और टॉपिक को क्लियर करेंगे इसके बाद, और ये है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू। वेल, तो एक और लेक्चर की तरफ हम जा रहे हैं, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड द रियल गैस, यानी आइडियल और रियल गैस जो है इनके बीच में फ़र्क क्या है। तो आइडियल गैस और रियल गैस को अगर डिस्टिंग्विश किया जाए तो सबसे पहली पॉइंट कि आइडियल गैस जो है, इसके लिए हम सबसे पहली पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि it completely obeys all the gas laws under all conditions, यानी जितने भी गैस लॉज हैं आइडियल गैस उसको कंप्लीटली ओबे करेगी, चाहे बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, एवोगैड्रोस लॉ हो, ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन सो कॉल्ड कंबाइंड गैस लॉ हो, कोई भी गैस लॉ, ठीक है। पर रियल गैस में अगर हम ना आए तो हम लिख सकते हैं कि इट पार्शली ओबेज द गैस लॉज, इट पार्शली ओबे द गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस, ठीक है। प्रॉब्लम ये है रियल गैसेस के साथ कि रियल गैसेस जो होती हैं वो परफेक्ट गैसेस नहीं होती, इन अ सेंस कि अगर हम बॉयल्स लॉ के केस में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो आप जानते हैं कि प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो फिर आप जानते हैं कि गैस के मालिक्यूल क्लोज आएंगे और उन मालिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगी, और अगर अट्रैक्शन होगी तो फिर ऐसी सूरत में वो गैस अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। दिस इज वाई real gases are not obeying the Boyle's law at high pressure and real gas are not completely obeying the Charles law at very low temperature। तो हम दो पॉइंट्स यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रियल गैसेस जो होती हैं, ठीक है, वो जो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को उसको कब ओबे नहीं करेंगी, तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि बॉयल्स लॉ एट हाई प्रेशर and Charles law at low temperature, ठीक है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिस पे कोई भी जो रियल गैस है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है, और जैसे स्टेट चेंज होगी तो फिर हम जानते हैं कि वो गैस फिर परफेक्ट गैस नहीं होगी। परफेक्ट गैस वो है जो हर हालत में, हर कंडीशन पे वो अपनी स्टेट को मेंटेन करे। एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस के तौर पे कि जो आइडियल गैस होती है also obeys the postulates of KMT, यानी जो आइडियल गैस है वो KMT के सभी postulates को completely ओबे करती है। लेकिन यही बात हम रियल गैस के लिए लिखेंगे कि हम लिखेंगे it partially obeys KMT, यानी जो रियल गैस होती है वो KMT को कंप्लीटली ओबे नहीं करती। अच्छा, कंप्लीटली ओबे नहीं करती, इसको हम कैसे समझें, तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हम थोड़ा आगे जाएं तो एक पॉइंट ये भी बन सकती है इन दोनों के बीच में कि आइडियल गैस जो है इसके लिए लिख सकते हैं कि इट्स वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस टू जीरो, यानी जो आइडियल गैस होती है उसके वॉल्यूम को हम रिड्यूस करके जीरो तक ले जा सकते हैं।
उसको कंप्रेस करते जाएं, मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे, अल्टीमेटली वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम में जाएंगे, अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम जो है वो 0 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर यही पॉइंट रियल गैस के लिए लिखें तो हम लिख सकते हैं कि इट्स वॉल्यूम कैन नेवर बी 0। ठीक है, जो रियल गैस होती है उसका वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल को अगर कंप्रेस किया गया तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होंगी वो गैस की स्टेट को चेंज कर देंगी। इस वजह से गैस अपनी स्टेट चेंज कर सकती है, लेकिन उसका वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो रियल गैस जो होती है उसका वॉल्यूम कभी भी स्क्वीज करके, रिड्यूस करके हम 0 तक नहीं ला सकते। उससे पहले कि हम वॉल्यूम को 0 तक लाएं, गैस लिक्विफाई हो जाती है। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो इनको डिस्टिंग्विश करता है, नंबर 1, या आप एक पॉइंट इसमें ऐड करें तो ये है कि नो अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो आइडियल गैस होती है एक परफेक्ट गैस होती है, और आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो एक ऐसी गैस जिनके मॉलिक्यूल के बीच में ना किसी किस्म की कोई अट्रैक्टिव फोर्स हो, उनके मॉलिक्यूल में ना किसी किस्म की कोई रिपल्सिव फोर्स हो, तो ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब हमारे पास एक आइडियल गैस हो, एक इमेजिनरी गैस हो। लेकिन रियल गैस जो होती है उसके मॉलिक्यूल अगर क्लोज में आते हैं तो अट्रैक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस may arise between molecules, यानी जो रियल गैस होती है उनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर रियल गैस के मॉलिक्यूल को सिलेंडर में डाल के अगर हम कंप्रेस करें, रियल गैस के मॉलिक्यूल को सिलेंडर में डाल के अगर हम इसको कंप्रेस करें, वॉल्यूम कम होगा, एवरेज डिस्टेंस जो गैस मॉलिक्यूल के बीच में वो कम होगा। मॉलिक्यूल जब क्लोज आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो गैस अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है और वो लिक्विफाई हो सकती है। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड रियल गैस। हाँ, हम ये तो कर सकते हैं कि किसी रियल गैस को ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो कभी कभार एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ अ रियल गैस बिकम्स मोर एंड मोर आइडियल। एक रियल गैस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल कब बने? ध्यान से सुनोगे, किसी भी रियल गैस को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल करना है, 100% तो आइडियल नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल करना है तो इसके लिए आपके पास दो जो है ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ये है कि आपने उस गैस का वॉल्यूम जो है उसको बढ़ाना है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो फिर आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच का एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगा। इससे दो बातें होंगी, जब एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर आप जानते हैं कि उन मॉलिक्यूल के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। ऐसा करने के लिए आप या तो प्रेशर को कम करें ताकि वॉल्यूम बढ़े, या तो टेम्परेचर को बढ़ाएं ताकि वॉल्यूम बढ़े। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लो प्रेशर, ठीक है, एंड हाई टेम्परेचर। These are the two conditions which are favorable for a real gas to become more and more ideal. तो जो भी गिवन ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन के लिए हों तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें प्रेशर लीस्ट होगा और अपना टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट होगा। लीस्ट प्रेशर और हाईएस्ट टेम्परेचर is the condition at which the volume of the gas is maximum, average distance between the gas molecule is maximum, and average distance is greater, then there will be less attractive forces between the molecule, which causes the real gas to become more and more ideal. तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।